गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है, एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का प्रश्न ले। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं फूमियो किशिदा। जापान के पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं और यह योशिहिदे सुगा की जगह लेंगे। ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। टोक्यो जापान की राजधानी है जो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान की करेंसी का नाम है जापानी येन। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा होंगे और जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। निप्पॉन इसका पुराना नाम है, यानी जापान का पुराना नाम निप्पॉन भी है, ठीक है। जापान की संसद को डाइट कहते हैं और सबसे लंबी नदी जापान की सिनेनो नदी है। जापान की सबसे ऊंची पर्वत या ऊंचा पर्वत है वो है माउंट फ्यूजी। हिटाची, सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक, फ्यूजी फिल्म, मिसूस मित्सुबिशी आदि का मुख्यालय जापान के टोक्यो शहर में स्थित है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जापान शीर्ष पर है। जमीन से हवा में मार करने वाली सरफेस टू एयर आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये डीआरडीओ ने किया है, ठीक है। जमीन से हवा में मार करने वाली सरफेस टू एयर आकाश मिसाइल के बेड़े में एक नई घातक मिसाइल का नाम जुड़ा है। इस नई मिसाइल का नाम आकाश प्राइम दिया गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने उड़ीसा की चांदीपुर रेंज से इस मिसाइल का परीक्षण किया। किस तरह की मिसाइल है? ये जमीन से हवा में मार करने वाली है, ठीक है। आकाश प्राइम। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन 1958 को स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। सिंधु नेत्र उपग्रह को डीआरडीओ ने ही लॉन्च किया है या विकास किया है। तो देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल एएसएमआई डीआरडीओ ने इसका विकास किया है। आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का परीक्षण भी डीआरडीओ ने किया है। सहायक एनजी ये एयर ड्रॉप कंटेनर है देश का पहला, इसका परीक्षण भी डीआरडीओ ने किया है। सीआरपीएफ के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस की विकास भी डीआरडीओ ने किया है। शांत मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। कोविड-19 के उपचार हेतु 2DG दवा का विकास भी डीआरडीओ ने किया है, ठीक है। एक्सरे में कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन सर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आत्मन एआई तकनीकी का विकास भी डीआरडीओ ने किया है। विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया 2021 में? तो ये 29 सितंबर को। विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है ताकि लोगों का ध्यान हृदय रोग और संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों की ओर आकर्षित किया जा सके। पहले यह दिवस सितंबर माह के आखिरी रविवार को मनाया जाता था, लेकिन साल 2014 से वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस या वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया जाने लगा है, ठीक है। इसकी घोषणा कर दी गई 2014 में। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को हृदय की सेहत के प्रति बताना और हृदय से जुड़ी समस्याओं को कम करने के लिए जागरूक करना है। 2021 का थीम है यूज हार्ट टू कनेक्ट, ठीक। टॉप 5 दिवस देखें तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व नदी दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व गुलाब दिवस 22 सितंबर। विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को, ठीक है। इसे गेंडा दिवस भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला युगल का खिताब किसने जीता? तो ये सानिया मिर्जा और झांग सुआई ने। भारत की सानिया मिर्जा और उनकी चीनी जोड़ीदार झांग सुआई ने ऑस्ट्रेलिया चेक गणराज्य में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में अमेरिकी कैटलिन क्रिश्चियन और न्यूजीलैंड की एरिन रॉटलिफे को 6-3, 6-2 से हराकर महिला युगल का फाइनल में महिला युगल का खिताब जीत लिया, ठीक है। टॉप 5 खिताब देखें तो नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 डी गुकेश ने जीता है।
और एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 पंकज आडवाणी ने जीता है। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 ये एम्मा राडुकानु ने जीता है। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 एलेक्जांद्रो प्रीतो ने जीता है। और राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब ये वंतिका अग्रवाल ने जीता है। अखिल भारतीय प्रबंध संघ ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ठीक है, यानी आईमा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह हैं सी के रंगनाथन, ठीक है, सी के रंगनाथन हर्षपति सिंधिया, माफ कीजिए सिंघानिया, सी के रंगनाथन हर्षपति सिंघानिया का स्थान लेंगे। आईमा या ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन 1957 को स्थापना हुआ था, नई दिल्ली में मुख्यालय है। अध्यक्ष होंगे सी के रंगनाथन। टॉप 5 अध्यक्ष देखें तो त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष हैं रतन चक्रवर्ती। पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अभी बने हैं अवीक सरकार। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI के फिर से अध्यक्ष रानिंद्र सिंह को चुना गया है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र यानी IN स्पेस के नए अध्यक्ष हैं पवन गोयनका। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को चुना गया है, ठीक। उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड वन विभाग ने 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले तथा उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन किया है। इसे नैनीताल जिले के हल्द्वानी क्षेत्र में विकसित किया गया है और इसमें ताड़ की 110 प्रजातियां यहाँ शामिल है। उद्देश्य इस पामेटम के उद्घाटन का मुख्य उद्देश्य संरक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देना और विभिन्न ताड़ की प्रजातियों के महत्व और पारिस्थितिक की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र के बारे में देखें तो भारत का सबसे बड़ा पार्क हेमिस नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप। और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है देखें तो श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला लेह था, अभी वर्तमान में लेह हो गया, पहले ये कच्छ गुजरात था, ठीक है। जब से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बना तब से सबसे बड़ा जिला लेह बन गया है। 28 सितंबर 2021 को भगत सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 114वीं। 28 सितंबर 2021 को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांति दूत अमर शहीद भगत सिंह जी का 114वां जयंती मनाया गया, ठीक है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा, वर्तमान पंजाब पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। 2021 में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये 11 वैज्ञानिकों को, ठीक है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के 80वें स्थापना दिवस के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की गई है। CSIR हर साल 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को, यानी ये युवा वैज्ञानिकों को दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ठीक है। तो 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिक चिकित्सा, इंजीनियरिंग और पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान में उनके योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान करता है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है। तो 11 वैज्ञानिकों के पुरस्कार विजेता सूची इस प्रकार। जैविक विज्ञान श्रेणी में डॉक्टर अमरजीत सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला। रासायनिक विज्ञान की श्रेणी में डॉक्टर कनिष्क विश्वास, डॉक्टर T गोविंद राजू, डॉक्टर विनय कुमार सेकिया। और इंजीनियरिंग विज्ञान श्रेणी में डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय। गणित के क्षेत्र में डॉक्टर अनीस घोष और डॉक्टर साकेत सौरभ। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर जीवन पन्नियम्मक्कल और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव, ठीक है। उसके बाद भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर कनक शाह को दिया गया।
26 सितंबर 2021 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 80वां। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद 26 सितंबर 2021 को अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल हैं शेखर सी मंडे। एक लेटेस्ट किताब है माई लाइफ इन फुल वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। ये पुस्तक किसने लिखा है? तो ये इंदिरा नूई ने लिखा है। चलिए कुछ स्टैटिक देखें तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय अमर्त्य सेन थे और अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया था। अंडमान निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप सहित भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई है 7,516 किलोमीटर। प्राकृतिक माफ कीजिए, यहाँ पर एक चीज़ और बताऊंगा, अगर द्वीप को छोड़ दिया जाए तो 6100 किलोमीटर है और द्वीप सहित 7,516 किलोमीटर समुद्री तट रेखा का लंबाई है। ठीक है, और प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है ये मीथेन। ठीक, आगा खां कप या हॉकी खेल से संबंधित है। पेस मेकर का संबंध हृदय से होता है। ठीक, पेस मेकर का कार्य दिल की धड़कन को बढ़ाना होता है, प्रारंभ कराना होता है। ठीक, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? तो जलोढ़ मृदा से। कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली संजाल को क्या कहते हैं? तो श्वास नली। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।